जग पालक, एक जग सृष्टा, एक जग पालक, और एक करें जग शेष। नमो नमः, नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः, नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। ब्रह्मा जी से वेद मिले, वेदों से पाया ज्ञान, पृथक पृथक रूपों में अवतरित हुए विष्णु भगवान। तीव्र हलाहल भी महेश ने किया जगत कल्याण। तीनों परम शक्तियां हैं त्रिभुवन के लिए वरदान। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों को भजे त्रैताप मिटे, तीनों को भजे त्रैताप मिटे, कोई कष्ट रहे न क्लेश। नमो नमः, नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः, नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। हे विष्णु, बहुत प्रसन्न थे न तुम हम राक्षसों को हमारी लंका से भगाकर? अब देखना, मेरी पुत्री कैकसी और महर्षि विश्रवा की संतान केवल लंका पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर अपना अधिराज्य स्थापित करेगी। महर्षि, आपकी पत्नी कैकसी ने एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया है। जानता हूं। मेरे दो नाती, दोनों ब्रह्मा के वरदान हैं, दोनों विश्वाधिपति बनेंगे। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, हम राक्षसों का निवास पहले उस त्रिकूट पर्वत पर विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई सोने की लंका में हुआ करता था। लंका हमारी थी। आज हमारी लंका का अधिपति तुम्हारा वो भाई कुबेर है। हमारा सौतेला भाई? मेरी और राक्षसों की शक्ति अब तुम हो। आज अपनी लंका पर जब किसी दूसरे को लंकाधिपति बनते देखता हूं तो अपनी विवशता पर रुदन आता है मुझे। नाना श्री, आप चिंता छोड़ दीजिए। अब लंका केवल राक्षसों की होगी। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है दशानन, किंतु क्या नाना श्री? पौत्र विभीषण, किसी भी बड़े कार्य की पूर्ति के लिए हर प्रकार का बल एकत्रित करना आवश्यक होता है। फिर यह तो एक प्रकार से विष्णु के साथ युद्ध होगा। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों पहले तपस्या करके तपोबल अर्जित कर लो, और यदि तुमने तपस्या करके विधाता को प्रसन्न कर लिया तो वो तो वरदान देकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तुम तीनों उनसे ऐसा वरदान प्राप्त कर लो
कि संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम्हारी शक्ति के सामने कोई और शक्ति अपना प्रभाव नहीं दिखा सके। नाना श्री, वही होगा जो आप चाहते हैं। हम तप करने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम देवी। लीजिए देवेंद्र, आपका मनोरथ तो माता सरस्वती ने आशीर्वाद देकर ही पूरा कर दिया। मैं तो संसार के कल्याण के लिए आपके पास एक विनती लेकर आया हूं देवी। कहिए ना देवेंद्र। हे विद्यादायिनी, आप जिसके हृदय में वास कर लें वो महाज्ञानी हो जाता है, और आप जब किसी की जिह्वा पर वास कर लें तो उसके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द प्रमाण सहित सत्य हो जाता है। निसंदेह देवेंद्र, निसंदेह। अब आप वो मांगिए जो आपको चाहिए। देवी प्रसन्न है, वो आपकी बात को टालेंगे नहीं। क्यों माता, मैंने सत्य कहा ना। देवेंद्र, क्या चाहते हैं आप? हे देवी सरस्वती, संसार के विनाश को रोकने के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए। रावण और कुंभकर्ण घोर तपस्या में लीन हैं। उनकी ये तपस्या परमपिता ब्रह्मदेव को उन्हें मनचाहा वर देने पर विवश कर देने वाली है। आपसे यही प्रार्थना है देवी कि जब वर मांगने का समय आए तब आप कुंभकर्ण की जिह्वा पर वास कर लें, और जो उसके मन में है वर मांगते समय वो मनचाहा वर ना मांगकर उसके विपरीत वर मांग ले। ये पृथ्वीवासियों और देवताओं दोनों के कल्याण के लिए हमारी प्रार्थना है आपसे। और इसी में संपूर्ण सृष्टि का कल्याण निहित है माता। कृपा कीजिए देवी। हाँ माता, हाँ। तथास्तु। नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव।
अपने दर्शन देकर हमें अनुग्रहित कर दिया विधाता। तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल देना चाहता हूँ। वर मांगो। हमें मन वांछित वर दीजिए विधाता। अवश्य, कहो दशानन, क्या चाहते हो? अमरत्व, अमरत्व परमपिता, अमरत्व। तुम तो ज्ञानी हो रावण, जानते हो विधाता ने सृष्टि में किसी भी जीव को अमरत्व प्रदान नहीं किया है। अपनी मर्यादा में रहकर ही वर मांगो वत्स। हे परमपिता, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि गरुड़, यक्ष, नाग, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवता, इनमें से कोई भी मेरा वध ना कर सके। तुम कुछ भूल रहे हो रावण। हे सृष्टि के रचयिता, आपका संकेत मानव की ओर है, मैं जानता हूं, परंतु मानव मेरे लिए तुच्छ और निर्बल है। किसी भी मानव में इतना सामर्थ्य और इतनी शक्ति नहीं है जो दशानन रावण को तनिक भी हानि पहुंचा सके। अतः मानव मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं पौलस्त्य रावण। तुम गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं से सदा ही अवध्य रहोगे। इनमें से कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। तुम क्या चाहते हो कुंभकर्ण? वर मांगो कुंभकर्ण। हे परमपिता, मैं जब तक जीवित रहूं, शक्ति से भरपूर रहूं, मैं जो भी चाहूं, जब भी चाहूं, जितना भी चाहूं, खा सकूं और उसे पचा सकूं, तथा विश्राम की इच्छा से रुक क्यों गए कुंभकर्ण? बोलो। बोलो कुंभकर्ण। 6 मास तक सोऊं और एक दिन जागूं। तथास्तु। हे मूर्ख कुंभकर्ण, ये तुमने क्या मांग लिया? तुमने तो कहा था कि तुम 6 मास तक जागते रहोगे, खाते पीते रहोगे, केवल एक दिन सोने का वरदान मांगोगे। वही तो मांगा था भ्राताश्री। नहीं, तुमने 6 मास तक सोते रहने का और एक दिन जागने का वरदान मांगा है। परमपिता, नहीं, ये कैसे संभव है? ये कैसा वर मांग लिया मैंने? मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? हे विधाता, मुझसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? मुझ पे कृपा कीजिए विधाता। हे परमपिता, मुझ पे फिर से कृपा कीजिए। कुंभकर्ण, हे पौलस्त्य कुंभकर्ण, प्रकृति की कृपा बार बार नहीं होती। तुमने जो चाहा, अब उसी में संतुष्ट रहो। नहीं, नहीं, नहीं। नारायण नारायण। देवर्षि, क्या उलाहना लेकर आए हैं आज? अब आप इसे चाहे उलाहना ही समझिए, किंतु रावण और कुंभकर्ण को असुर योनि प्रदान करने वाला कौन है? आप प्रभु। किसने उन्हें तपस्या करने के लिए प्रेरित किया? आपने। किसने उन दोनों भाइयों को परमपिता ब्रह्मदेव द्वारा वरदान दिलवाया? आपने प्रभु, आपने। और वो देखिए, देखिए भगवान, ये दोनों भ्राता उस वरदान को पाकर कितने उन्मत्त हैं। कितना विश्वास है उन्हें कि लंकापति कुबेर उनका सामना नहीं कर सकता। प्रभु, वो कुबेर से लंका छीन लेंगे।
आप कुछ कीजिए, कीजिए भगवान। देवर्षि नारद, ये विरोधाभास ही सृष्टि का विकास है। ये मानव रूपी जीव सत्य, ज्ञान और पुण्य का महत्व तब तक नहीं समझता जब तक सत्य के सामने असत्य, पुण्य के सामने पाप और ज्ञानी के सामने मूर्ख का नृत्य नहीं होता। ज्ञान अज्ञान, पाप पुण्य, सत्य और असत्य का ये चक्र सनातन है। इसी प्रक्रिया से ही सृष्टि का विकास होता है। जब जब सत्य, धर्म, ज्ञान और पुण्य की हानि और असत्य, अधर्म और पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं यथानुकूल रूप लेकर अवतार लेता हूं और इस प्रक्रिया को समानता की डोर में बांध देता हूं। रावण और कुंभकर्ण के जन्म को इसी दृष्टि से समझें। प्रभु, अग्नि से घर जल जाने के बाद ही हम कुआं खोदेंगे क्या? क्यों ना समस्या के मुंह खोलने से पहले हम समाधान का भोजन तैयार कर दें? आपके अवतार की कब तक प्रतीक्षा करें भगवान? नारायण नारायण बोले देवर्षि। धीरज ही धर्म का पहला लक्षण है, इसे न छोड़े। अच्छा। नारायण 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 नारायण। इस प्रकार बिना मेरी आज्ञा के मेरी राजसभा में आने का जो दुस्साहस तुम दोनों ने किया है, उसका दंड जानते हो? कुंभकर्ण, ये मुझे दंड देगा। क्यों वैश्रवण कुबेर, अब पता चला कि कौन किसे दंड दे सकता है? ये तो था हमारा दुस्साहस। अब सुनो लोकपाल वैश्रवण कुबेर, हमारा साहस और जन्मसिद्ध अधिकार ही आपकी कही जाने वाली लंका को फिर से अपने अधिकार में लेने के लिए हम दोनों को यहाँ लेकर आया है। जन्मसिद्ध अधिकार? कौन हो तुम दोनों? हम दोनों एक ही पिताश्री के पुत्र हैं। हम भी वैश्रवण हैं और आप भी, परंतु आप देव हो गए और हम अभी भी परंपरा अनुसार राक्षस हैं। तुम्हारे पिताश्री महर्षि विश्रवा हैं? हाँ, और हमारे पितामह है पुलस्त्य, और राक्षस राज सुमाली हमारे नानाश्री हैं। भ्राताश्री, लंका पे केवल राक्षसों का अधिकार है, अतः अब लंका को हमारे अधिकार में दे दीजिए।
अब इस लंका के सिंहासन पर आप नहीं, हम बैठेंगे, हम। माता श्री, आप क्या चाहते हैं? युद्ध? तुम्हारी शक्ति और माया के सामने मैं बलहीन हूं। लंका तुम्हारी है। हाँ भ्राताश्री, अब लंका हमारी है। अच्छा भाइयों, लंका अधिपति होने पर तुम्हें बधाई हो। आप कहां जा रहे हैं? मैं देवलोक जा रहा हूं। इस पुष्पक विमान से? ये विमान तो लंका का है और लंका अब हमारी है। अतः लंका की प्रत्येक वस्तु पर हमारा अधिकार है। इसलिए देवलोक आप इस पुष्पक विमान से नहीं, देव शक्ति से जाइए। प्रभु, कुबेर देवताओं का प्रतिनिधि है, तो क्या रावण देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर लेगा? क्या रावण अजय है? देवर्षि, पाप पुण्य, जप तप का फल दिया जाना सृष्टि के क्रम को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और ये जो हो रहा है रावण की तपस्या का ही फल है। तपस्या का ये फल तो त्रिलोक को ले डूबेगा प्रभु। कुकर्मों का फल भी तो भुगतना है सबको, और वो समय भी आएगा। कब प्रभु, कब आएगा वो समय? समय समय पर ही आता है देवर्षि, न उससे पहले और ना ही उसके बाद। अर्थात आपके अवतार लेने का समय अभी नहीं आया है। नारायण नारायण।
दशानन लंकापति रावण की जय, 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 लंकापति दशानन 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 रावण की जय। लंकेश्वर, अब आप राजसभा को संबोधित कीजिए। राज्यसभा के सम्माननीय सदस्यों, नाना श्री सुमाली और माता श्री कैक्सी के आशीर्वाद और आप सभी भाइयों तथा आप सबकी शुभकामनाओं से आज मैं लंका का अधिपति हूं और एक अधिपति के अधिकारों के साथ जुड़े कर्तव्यों को मैं भलीभांति जानता हूं और समझता हूं। और मैं आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरे होते हुए राक्षसों का मान सम्मान, उनका बल, उनका वैभव, उनकी मायावी शक्तियों का इतना अधिक विकास होगा कि स्वयं देवता भी ईर्ष्या करेंगे। लंकापति दशानन रावण की जय। आज इस सभा में मैं वलस्ते वैष्णव रावण अपने इस वर्ष की सौगंध खाकर ये घोषणा करता हूं कि जब तक संपूर्ण देवलोक पर विजय न प्राप्त कर लूं, जब तक लंका को अपने अधीन न कर लूं और इंद्र से उसका सिंहासन न छीन लूं, तब तक ये परश मेरे हाथ से नहीं छूटेगा। मेरी अनुपस्थिति में मेरे परम भ्राता कुंभकर्ण और विभीषण इस लंका के शासन का कार्यभार संभालेंगे तथा नीति कुशल मामा श्री बृहस्पति, अकंपन, विरूपाक्ष अपनी अपनी सेना को लेकर त्रिलोक विजय के लिए अभियान करेंगे। दशानन रावण तुम्हारे सम्मुख आ चुका है। पुत्र ने देवलोक पर विजय प्राप्त कर लिया है। अब रावण देवलोक का अधिपति हो गया है। प्रभु, ये जय विजय तो अपने दूसरे जन्म में और भी भयंकर हो गए हैं। उससे तो यही लगता है कि ये दोनों सारी सृष्टि को अपने अत्याचारों से तड़पा तड़पा कर आनंद लेना चाहते हैं। आप भी आनंद ले रहे हैं। लीजिए प्रभु, लीजिए लीजिए। अपनी लीला का आनंद आप नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? आप? नहीं, मैं प्रभु। हाँ देवर्षि, आप भी आनंद लीजिए। वो देखिए, रावण की सेना कैलाश पर जा पहुंची है और अब रावण भी उनके पास जा रहा है। अब देवाधिदेव शिवशंकर की लीला देखिए देवर्षि।
रावण यहाँ कैलाश पर क्या करने आया है? भक्त भगवान को चुनौती देने आया है देवर्षि। नारायण नारायण। देवनंदी, वो देखिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो इसे यहीं से यमलोक पहुंचा दूं? नहीं, हमारे प्रभु शिव शंकर ने अकारण किसी की हत्या करने का अधिकार हमें नहीं दिया है। तुम जाकर उससे कहो कि यह क्षेत्र निषिद्ध है, यहां आना प्रभु की आज्ञा की अवहेलना के बराबर होगा। यदि वो ना माने तो तुम शंखनाद करना। जो आज्ञा। जहां हो वहीं रुक जाओ पथिक। क्यों रुकूं? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं भगवान शिव का दास हूं और ये क्षेत्र निषिद्ध है। मेरे लिए कोई भी क्षेत्र निषिद्ध नहीं है। नहीं। शिवगण ने तुम्हें रोका, फिर भी तुम आगे बढ़े आ रहे हो। सप्तद्वीप विजयी को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? जानते नहीं, मैं रावण हूं। रावण। रावण? कौन रावण? अच्छा, ये तो तुम्हें मेरा परशु बताएगा। ये लीजिए अपना परशु, पर इसका प्रयोग मत कीजिए। ये रुद्र क्षेत्र है, यह किसी अन्य की शक्ति काम नहीं करती। शांत होकर चलिए। चलो, ले चलते हैं इसे प्रभु की सेवा में। शिव शंकर की जय हो, त्रिलोकीनाथ की जय हो। हे कृपा निधान, आंखें खोलिए भोलेनाथ। भक्त हितकारी जागो, महेश्वर जागो। भक्त हितकारी जागो, महेश्वर जागो। ये कौन है? गणु, इसे यहां क्यों लाए हो? ये अपराधी है प्रभु। रोके जाने पर भी ये हमारी सीमा के अंदर घुस आया और हम में से एक गण को इसने पराभूत भी किया। वीर पुरुष, तुम अपना परिचय दो। महात्मा पुलत्स्य का पौत्र, महर्षि विश्वा का
पुत्र महाभाग वैश्रवण धनेश, कुबेर का छोटा भ्राता, 7 दीपों तथा लंका का स्वामी दशानन रावण आपके सम्मुख खड़ा है। तो तुम ही वो रावण हो जिसने अपने श्रेष्ठ भ्राता की अवज्ञा की, उससे उनकी लंका को छीनकर उसे देवलोक जाने के लिए विवश कर दिया। लंका मेरे मातृवंश की है। देवासुर संग्राम के समय मेरे नाना श्री सुमाली को पराजित होकर लंका छोड़कर चला जाना पड़ा था। तो फिर लंका मेरे भ्राता कुबेर की कैसे हुई? हमारे नाना की संपत्ति पर केवल हमारा अधिकार है, हमारा। परंतु देवता कभी छल से, कभी बल से, तो कभी कूटनीति से, तो कभी कपट से सदैव ही हमारी संपत्ति का भोग करते आए हैं। और हम राक्षस सदैव ही कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करते आए हैं। परंतु आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा? अब हम अपने साथ अन्याय होने नहीं देंगे। क्या करोगे तुम? ये तो अब मेरा ये परशु बताएगा। अपनी गदा और परशु का प्रयोग तुम यहां कैलाश पर करोगे, हमारे त्रिशूल के सामने? हाँ, परंतु तुम यहां अतिथि हो, कुछ विश्राम करो। रावण युद्ध के समय विश्राम नहीं करता। तो तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो? अवश्य। आज तक मैंने युद्ध में शत्रुओं का सिर काटना सीखा है, अपना सिर झुकाना नहीं। सावधान! विश्राम चाहते हो? नहीं, विराम चाहता हूं। क्यों? क्या युद्ध में थक गए? थकना न रावण को आता है न भाता है। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते शिवशंकर। मैं तुम्हारे इस कैलाश को उठाकर फेंक दूंगा। तुम अपनी शक्ति दिखाना चाहते हो? वीर पुरुष, क्या करना चाहते हो? शीघ्र करो।
जा रहा है। क्षमा करें प्रभु, क्षमा, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय,